लेकिन यह रिपोर्ट जब हाथ में आता है तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि रिपोर्ट में आगे 300, 600, 900 ये जो नंबर है वो क्या है। उन्हें लगता है कि शायद उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, शरीर में एनर्जी कम लग रही है या फिर इरेक्शन से जुड़ी परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर रिपोर्ट के नंबर के साथ साथ एनर्जी ज्यादा होती है, सेक्सुअल डिजायर भी मजबूत होते हैं और शरीर की ताकत भी अच्छी होती है। सुबह के समय ये नेचुरली ज्यादा होता है और दिन बढ़ने के साथ ये कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सेक्सुअल डिजायर कम हो गया है, एनर्जी पहले जैसी नहीं है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर चिंता है, तो खुद ये अंदाजा ना लगाए। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष अपना रूटीन चेकअप करवा देते हैं या सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी कोई शंका होती है तो डॉक्टर के पास जाके टेस्टोस्टेरोन का जो टेस्ट होता है वो करवा लेते हैं। लेकिन यह रिपोर्ट जब हाथ में आता है तो लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि रिपोर्ट में आगे 300, 600, 900 ये जो नंबर है वो क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है या नॉर्मल क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आज हम बहुत ही आसान भाषा में इन तीनों जरूरी बातों को समझने वाले हैं। पुरुष में नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कितना होता है, रिपोर्ट कैसा पढ़ना चाहिए और उम्र के साथ इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं, और यह टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है। प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को लेकर काफी लोगों में क्यूरियोसिटी होती है। कुछ लोग इंटरनेट पर जानकारी पढ़ लेते हैं, दोस्तों से कुछ सुन लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है। लेकिन अगर सही तरीके से समझे तो यह विषय उतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना माना जाता है। आमतौर पर अडल्ट पुरुषों में 300 से 1000 NG/DL के बीच टेस्टोस्टेरोन का लेवल होना नॉर्मल माना जाता है। ज्यादातर लैबोरेटरी की रिपोर्ट में यही रेंज रेफरेंस के रूप में दी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि सिर्फ नंबर देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना सही बात नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी पुरुष का लेवल 350 है तो वह टेक्निकली नॉर्मल रेंज में आता है, लेकिन अगर उसे सेक्सुअल डिजायर कम महसूस हो रही है, शरीर में एनर्जी कम लग रही है या फिर इरेक्शन से जुड़ी परेशानी हो रही है तो डॉक्टर रिपोर्ट के नंबर के साथ साथ उन सिम्टम्स को भी देखते हैं, यानी कि रिपोर्ट का नंबर और व्यक्ति की परेशानी दोनों को साथ समझा जाता है। रिपोर्ट में अक्सर टोटल टेस्टोस्टेरोन लिखा होता है, यही सबसे कॉमन टेस्ट होता है। कुछ रिपोर्ट में फ्री टेस्टोस्टेरोन भी लिखा होता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कि शरीर में वह हिस्सा जो सीधे काम करने के लिए उपलब्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि टोटल टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर दोनों की वैल्यू देखकर सही सलाह देते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल बदलता है क्या? जवाब है जी हाँ, और यह नेचुरल प्रोसेस होती है। आमतौर पर पुरुष में 18 से 25 साल की जो उम्र होती है उसके बीच में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इस समय एनर्जी ज्यादा होती है, सेक्सुअल डिजायर भी मजबूत होते हैं और शरीर की ताकत भी अच्छी होती है। लगभग 30 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन यह कमी बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए अक्सर बहुत बड़ा फर्क महसूस नहीं होता है। कई पुरुष 40 से 45 साल की उम्र के बाद भी पूरी तरह से एक्टिव सेक्सुअल हेल्थ जीते हैं। डॉक्टर मुंद्रा बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई है इसीलिए सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, लेकिन असल वजह कुछ और ही हो सकती है। स्ट्रेस, नींद की कमी, वजन बढ़ना, एक्सरसाइज न करना या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रभावित करती है। अब तीसरा सवाल, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है? असल में यह टेस्ट काफी सिंपल होता है। आमतौर पर ब्लड टेस्ट यानी कि खून का सैंपल लेकर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया जाता है। लैबोरेटरी में उसी ब्लड सैंपल से हार्मोन का लेवल मापा जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल पूरे दिन का एक जैसा नहीं होता। सुबह के समय ये नेचुरली ज्यादा होता है और दिन बढ़ने के साथ ये कम हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर सुबह 7 से 10 के समय में आपको टेस्ट की जो जानकारी होती है या फिर करने को बोलते हैं। उस समय लिए गए सैंपल ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट माना जाता है। कभी कभी पहली रिपोर्ट बॉर्डर लाइन आती है, यानी कि वैल्यू न बहुत कम होती है न बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में डॉक्टर कंफर्म करने के लिए दूसरी बार टेस्ट करवाने की सलाह भी दे सकते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा ये भी बताते हैं कि आजकल इंटरनेट पर टेस्टोस्टेरोन को लेकर काफ़ी
हाइफ बना हुआ है। कुछ लोग बिना जरूरत के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं या फिर खुद ही मान लेते हैं कि उनके हार्मोन्स कम है। लेकिन सच ये है कि हर सेक्सुअल प्रॉब्लम का जो कारण है वो हार्मोन्स नहीं होता है। कई बार स्ट्रेस होना, रिलेशनशिप के इश्यूज होना, एंजाइटी होना, लाइफस्टाइल की वजह से भी सेक्सुअल डिजायर पर भी प्रभाव हो सकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि सेक्सुअल डिजायर कम हो गया है, एनर्जी पहले जैसी नहीं है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर चिंता है, तो खुद ही अंदाजा ना लगाए। उसकी वजह आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, सही सलाह ले सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट में लिखा गया नंबर देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जाती है। रिपोर्ट, उम्र, लाइफस्टाइल और सिम्टम्स, इन सबको साथ लेकर एक सही पिक्चर सामने आती है। अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई सवाल है तो डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के आशा किरण सेक्स क्लिनिक में आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो जरूर आइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।